ओम जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगाचार्य काजल कंडारी में। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे योगाभ्यास लेके आई हूँ जिन्हें करने से आपका वज़न बहुत ही जल्दी से कम होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू। हमारा सबसे पहला अभ्यास, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के आगे आपस में मिला लेंगे और सबसे पहले आपको अपने दाईं कोहनी से दायां घुटना स्पर्श करना है और फिर बाईं कोहनी से बायां घुटना स्पर्श करना है और उसके बाद अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए एक साथ नीचे की तरफ लेके आना है और पहले दायां पैर और फिर बायां पैर उठाना है और आपको अपनी कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। और इस अभ्यास को आपको कम से कम शुरुआत में 10 बार और धीरे धीरे बढ़ाकर अपनी क्षमता अनुसार करना है। जितना आप अभ्यास को बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी आपको वज़न कम करने में मदद मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न जल्दी से कम हो तो आपको अभ्यास को बहुत ही ज़्यादा करना है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा अभ्यास, अपने दाएं हथेली से अपना दायां तलवा और बाईं हथेली से बायां तलवा पीछे की तरफ को छुएंगे और उसके बाद आगे की तरफ अपने दाएं हाथ से अपना बायां पैर और बाएं हाथ से अपने दाएं पैर को छुएंगे। कमर को और गर्दन को आपको बिल्कुल सीधा रखना है और अपने पैर को अपने हाथ तक लाने का प्रयास करना है। तो कम से कम आपको इस अभ्यास को भी शुरुआत में 10 बार, 15 बार या 20 बार और धीरे धीरे बढ़ाकर 50 बार करना है। जितना आप अभ्यास को बढ़ाएंगे उतना जल्दी आपका वज़न कम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपने अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना है। जितना ज़्यादा आप अपनी अभ्यास को करेंगे उतना ही जल्दी आपको वज़न कम करने में सहायता मिलेगी। कमर और गर्दन सीधा रखते हुए अपने अभ्यास को करें। नासिका से ही श्वास को हमें भरना है और नासिका से ही हमें अपनी श्वास को छोड़ना है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला अभ्यास, दोनों हाथों को अपने कान से स्पर्श करते हुए अपने दाएं हाथ से बायां पंजा, बाएं हाथ से दायां पंजा छूना है और अपने बाएं घुटने से दायां कोहनी और दाईं घुटने से बाईं कोहनी स्पर्श करने का प्रयास करना है। तो एक साथ हमने 2 योगाभ्यास को जोड़ा है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि आपको थकान महसूस हो रही है, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो वहाँ पे आपको कुछ समय के लिए रुक जाना है और जब आपको लगे कि आप आगे इस अभ्यास को कर सकते हैं तो आपको अपने अभ्यास को दोबारा से आगे जारी करना है। अगर आपके शरीर में दर्द है और आप अभ्यास को लगातार आगे कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है, यानी आपको दर्द में या आपके शरीर में अतिक्रमण हो रहा है उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में आपको अभ्यास आगे नहीं दोहराना है। थोड़ा देर रुक जाना है और फिर अपने अभ्यास को हमें आगे दोहराना है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपना अगला अभ्यास करेंगे। हमें हर एक योगासन करते हुए अपनी श्वासों का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारा योग में सारा महत्व हमारी श्वासों का ही है। तो चलिए अभी इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों को कमर में ले लेंगे। अपने एक एक हाथ से अपने पैर के पंजे को छुएंगे और उसके बाद अपनी कोहनी से अपने घुटने को स्पर्श करेंगे। पहले हमें एक साइड से करना है और फिर उसी अभ्यास को हमें दूसरी साइड से दोहराना है। यानी अगर हम दाएं हाथ से अपने अभ्यास को कर रहे हैं
तो अपने बाएं हाथ को कमर में रखेंगे, और अगर हम बाएं हाथ से अपने अभ्यास को कर रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ को अपनी कमर में रखते हुए अपने अभ्यास को करेंगे। दाएं कोहनी से बाएं घुटने को स्पर्श करना है और फिर दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूना है। इसी तरीके से आपको दूसरे साइड से यानी दूसरे हाथ से भी इसी क्रिया को दोहराना है। अपनी अपनी क्षमता अनुसार ही अपने अभ्यास को करने का प्रयास करें। जहाँ पर भी आपको लगे कि आप अपने अभ्यास को आगे जारी नहीं कर सकते तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, अपने शरीर को विश्राम दें। थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को लंबा गहरा भरें और लंबा गहरा छोड़ें, और उसके बाद ही आगे का अभ्यास करें। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले अभ्यास में दोनों हाथों को सामने की तरफ रखना है, हल्का सा अपने घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकना है, और फिर धीरे धीरे वापस अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए कोहनियों को सीधा रखना है, और अपने एक एक पैर को मोड़ते हुए घुटनों के बल आना है, और फिर धीरे धीरे घुटनों की सहायता से सीधा खड़ा होना है। तो ये 2 क्रियाएं हमें एक साथ करनी है। एक घुटना मोड़ना है धीरे से, और दूसरे में घुटनों के बल पूरा बैठना है और फिर धीरे धीरे वापस उठना है। जिनको घुटनों में दर्द है वो सपोर्ट के साथ सहारा लेकर भी अपने अभ्यास को कर सकते हैं। घुटने दर्द वाले बिल्कुल धीरे धीरे अपने अभ्यास को करें, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस अभ्यास को ना करें। धन्यवाद।